चलो बेटा, चैप्टर नंबर 1 भाग 1 छोटे दाखले सॉल्व करेंगे। स्वाध्याय के चोपड़ी लेके बैठना। स्वाध्याय दाखला नंबर 1। एक भागीदार પેઢીમાંથી દર મહિને અંતે एक सरखी रकमનો ઉપાડ કરે છે। क्या बोला है? अंते अंते यानी साल के अंत में વર્ષના અંતરે કુલ ઉપાડ 12,000 રૂપિયા। जो ઉપાડ પર વાર્ષિક 12% વ્યાજ વસૂલ કરવાનો હોય तो વર્ષના અંત પર વ્યાજ ગણો। क्या बोला है कि भागीदार हमेशा साल के अंत में उपाड़ करता है। सालना हर महीने अंत। तो मैंने थियरी पढ़ाई थी कि जब भागीदार अंत में उपाड़ करता हो तो क्या आएगा? 66 ना छेदमा 12। अगर कोई भागीदार शुरुआत में करता हो तो क्या आएगा? 78 ना छेदमा 12। अब दाखले में क्या बोला है कि भागीदार ने अभी तक कुल उपाड़ कितना करा है? 12,000। ये किसका दिया है? वार्षिक उपाड़ बोला है। कितना बोला है? वार्षिक उपाड़। और दूसरा क्या माहिती दी है? दूसरी माहिती क्या दी है? उपाड़ पर व्याज 12% गणवानुं छे। तो भागीदार नो उपाड़ पर व्याज गणो। बराबर। तो अपने क्या करेंगे? सूत्र क्या है? उपाड़ पर व्याज बराबर रकम महीनानी रकम गुणिया उपाड़ पर व्याज 12% गुणिया अंते बोला है। अंते बोला है तो क्या आएगा? 66 ना छेदमा 12। तो ये अपनों को हर महीने की ढूंढनी पड़ेगी। सवाल में कितनी दी है? साल की दी है। तो कैसे करेंगे? 12,000 छेदमा 12 यानी भागीदार हर महीने कितने उपाड़ करता है? 1,000 रुपये का। तो चलो कैलकुलेट करो। 1,000 गुणिया 12% गुणिया 66। 1,000 गुणिया 12% गुणिया 66 ना छेदमा 12। तो उपाड़ पर व्याज कितना आया? 660 रुपया। समझ में आया? ये दाखला नंबर 1 तुम्हारा अवॉर्ड हो गया। दाखला नंबर 1 तुम्हारा अवॉर्ड हो गया। ये सब 3-3 मार्क के दाखले है बोर्ड में। 3 मार्क्स माटे पूछवामां आवशे। अब आगे बढ़ते हैं। दाखला नंबर 2 चोपड़ी लेके ही बैठना। अमृता અને દિવ્યા एक भागीदारी પેઢીના ભાગીદારો છે। અમૃતા અને દિવ્યા એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે। તેઓનું મૂડી પ્રમાણ 3:2 છે। कौन सा प्रमाण बोला है? मूडी प्रमाण 3:2 છે। मूडी प्रमाण 3:2 છે। बराबर। अब याद रखना, ये भी मैंने थियरी बताई कि जब दाखले में मूडी प्रमाण दिया हो तो भागीदार का नफा नुकसान प्रमाण क्या हो जाएगा? एक सरखा हो जाएगा। जब दाखले में मूडी प्रमाण दिया हो तो उनका नफा नुकसान प्रमाण क्या हो जाएगा? एक सरखा हो जाएगा ना, 1:1। आगे मानते। अमृता ने कमीशन बात કર્યા પછી નફા પર 8% કમિશન આપવાનું છે। क्या बोला है? अमृता ने नफा पर 8% कमीशन આપવાનું છે। કેટલા ટકા કમિશન આપવાનું છે? 8% કમિશન આપવાનું છે। બરાબર। આગળ જો વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 86,876 હોય तो अमृता ने કેટલી રકમ મળશે? बराबर है। तो तुमको दे दिया कि धंधे का नफा अगर 96,876 होगा तो अमृता को कितना मिलेगा? सवाल पे ध्यान देना। परीक्षा में एक्स्ट्रा क्या पूछ सकते हैं? दिव्या ने કેટલું મળશે? तो इसके मैंने 3 स्टेप बनाए। सबसे पहला स्टेप तो हम क्या ढूंढेंगे? कमीशन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कमीशन ढूंढेंगे। बराबर। किसको मिलेगा कमीशन? अमृता को। तो देखो कैसा ढूंढेंगे कमीशन? 96,876 गुणिया 8/108। क्यों 108? क्योंकि भागीदार का कमीशन है। समझ में आया? भागीदार का। अगर ये 9% होता तो 9/109। 10% होता तो 10/110। 2% होता तो 2/102। चलो कैलकुलेट करो। 96,876 गुणिया 8/108। तो कमीशन कितना आया? 7,176। तब हम ढूंढेंगे वेचनी पात्रक नफो। कुल नफा कितना था?
कितना था 96,876 में से 71,76 कमीशन बाद कर दो तो आपको मिल गया 89,700 વેચણી પાત્રક નફો ભાગીદારમાં વેચવા લાયક નફો। अब क्या करेंगे कितने भागीदार है दो भागीदार है अमृता और दिव्या 89,700 गुणिया बच्चे क्या करते तणना छेदमा 5 लेते भाई मैं वापिस बोलता हूँ मूड़ी प्रमाण दिया है જ્યારે પણ દાખલામાં મૂડી પ્રમાણ આપેલું હોય ત્યારે તેમનો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ એક જેમ એક લેવામાં આવશે રૂલ્સ યાદ રખના ક્લિયર તો 89,700 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 2 44,850। अब सवाल क्या पूछा है अमृता ने કેટલું મળશે तो देखो अमृता को क्या क्या मिलेगा एक तो ये 44,850 नफा मिलेगा प्लस उसका कमीशन कितना है 71,76 तो उसको 71,76 कमीशन मिलेगा तो अमृता को कुल रकम कितने मिलेगी 52,026 रुपया। क्लियर समझ में आया स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना तो समझ में जल्दी आएगा। अब सेम चीज दाखला नंबर 3 है मगर यहाँ भागीदार के बदले मैनेजर का कमीशन है विस्मय अभिजीत અને કુણાલ 3/2/4 નફા પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે कौन कौन है विस्मय अभिजीत और कुणाल क्या प्रमाण है 3/2/4 सीधा दे दिया है नफा नुकसान प्रमाण बराबर। आगे वाते मैनेजर નું कमीशन 10% मैनेजर को कमीशन कितना देना है 10%। जो अभिजीत ना भागे 30,000 नफो आवे अब सवाल खतरनाक है अभिजीत को कितना मिल गया धंधे में से 30,000 नफा मिल गया है तो सवाल क्या बोला है मैनेजर नो कमीशन 100 दो। अब देखो कैसे करेंगे तो हमको इसके बारे में दे दिया है अभिजीत का नफा तो देखो जब अभिजीत का प्रमाण જ્યારે પ્રમાણ 2/9 હોય ત્યારે તેને નફો કેટલો મળે 30,000 तो धंधे का कुल नफा कितना होगा कुल नफो बराबर 30,000 गुणिया 9 भाग्या 2 9 तरी 27 15 गुणिया 9 तो धंधे का कुल नफा कितना होगा 1,35,000। समझ में आया जब इसका प्रमाण 2/9 का से 3 + 2 5 5 + 4 9 जब જ્યારે अभिजीत नो प्रमाण 2/9 હોય ત્યારે તેને નફો 30,000 મળે तो धंधा नो कुल नफो कैसा मिलेंगे कि 30,000 गुणिया 9 भाग्या 2 तो धंधे का कुल नफा कितना हो गया 1,35,000। अब सवाल क्या था मैनेजर नो कमीशन कितना दिया है 10%। तो इसमें तो सीधा के सीधा 10% ही निकालेंगे इसमें करने के हाँ अगर भागीदार हो तो मैंने रूल्स अलग बताया है तो मैनेजर का कमीशन कितना हुआ 13,500 ये तुम्हारा तीसरा दाखला ओवर हो गया। क्लियर समझ में आया। अब जाते दाखला नंबर 4 क्या दिया है राजकुमार कौशिक અને શર્મા નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 15/10/9 છે राजकुमार कौशिक અને શર્મા તેમનું નફા નુકસાન પ્રમાણ 15/10/9 છે નફા નુકસાન પ્રમાણ જ દિયા है જ્યારે કુલ નફો 68,000 હોય કુલ નફો 68,000 હોય તો ભાગીદારને કેટલું મળશે सीधा દાખલા है राजकुमारનો નફો बराबर 68,000 गुणिया राजकुमार का प्रमाण कितना है 15/15 + 10 25 + 9 34 34 2 तो राजकुमार का नफा कितना आया 30,000। कौशिक नो नफो 68,000 गुणिया 10/34 तो कौशिक भाई को कितने मिलेंगे 20,000 अने जो भी भाइयों 100 भाइयों
68,000 गुणिया इनका प्रमाण कितना है 9/34 दो 9 दो 34 दो 48 48 गुणिया 9 दो 18,000 तीनों का सरवाड़ा मान लो 48,000 आ गया। सिंपल एंड सोबर दाखला था, दाखले में कोई मगजमारी नहीं थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दाखला नंबर 5 की ओर। दाखला नंबर 5 की ओर। खतरनाक समय, खतरनाक समय, एकदम जोरदार समय। मेहता ने पंड्या करता 4 गणों, मेहता ने पंड्या करता 4 गणों, तो धारो लिखना पड़ेगा, धारो पंड्या ने 1 रुपयो न, तुमको थियरी लिखनी पड़ेगी। धारो पंड्या ने 1 रुपयो મળશે तो मेहता ने 4 મળશે, क्योंकि 4 गणा बोला है ना। अने बाजपाई ने मेहतानो अर्धो भाग મળે છે। बाजपाई को मेहता का अर्धा, मेहता का 4 है तो 4 का अर्धा कितना हुआ 2। વર્ષના અંતે પેઢીનો નફો 87,500 છે તો દરેક ભાગીદારની રકમ શોધો। सीधा दाखला है। मेहतानो नफो 87,500 गुणिया 4 भाग्या 7। पंड्यानो नफो 87,500 गुणिया 1 भाग्या 7 ने बाजपाईनो नफो 87,500 गुणिया 2 भाग्या 7। चलो करो कितना आता है 12,500 25,000 50,000। क्लियर। दाखला नंबर 5 पूरा हो गया। 6, 7, 8, 9 मैं तुमको दूसरे लेक्चर में भेजूंगा। पहला देखते अपने दाखला नंबर 10। पहला देखते हम दाखला नंबर 10, इसके बाद वाले सॉरी हाँ 10 देखते हैं, उसके बाद हम करेंगे दूसरे लेक्चर में दूसरे दाखले करके चैप्टर को पूरा करेंगे। क्या बोला है रघुवीर आखर मूड़ी, कौन सी मूड़ी आखरनी मूड़ी 80,000 से, तो मैंने लिख ली आखरनी मूड़ी 80,000 છે। चालू वर्षનો उपाड़ 12,500 છે। उपाड़ कितना बोला है 12,500 અને નફા 17,800 છે। નફો 17,800 છે। तो शुरुआतनी मूड़ी पर 6% व्याज गणो। क्या सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है मूड़ी पर 6% ब्याज गणो, ये पूछा है। तो कॉमन सा लॉजिक है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग क्या करते हैं उपाड़ प्लस कर माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम उपाड़ क्या करेंगे प्लस करेंगे। हमेशा नफा मूड़ी में प्लस करते थे तो यहाँ माइनस करेंगे। क्यों ऐसा, तो लॉजिक समझो। हमेशा दाखला ऐसा होता था शुरुआतनी मूड़ी प्लस नफो माइनस उपाड़ तो तुमको मिलेगी आखरनी मूड़ी। समझ में आया। मगर यहाँ पे तुमको आखरनी मूड़ी है, शुरुआतनी मूड़ी ढूंढना है तो तुमको रिवर्स जाना पड़ेगा। तो आखर मूड़ी प्लस उपाड़ माइनस नफो तो कितना आता है 74,700। अब शुरुआतनी मूड़ी पर ब्याज गिन डालो 74,700 ना 6%, 74,700 ना 6%। तो उपाड़ पर मूड़ी पर ब्याज कितना आया 44,82। क्लियर। बाकी के लेक्चर में बाकी के सम्स में नेक्स्ट